हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। इसमें नहीं है, आप डीसी की बात पर भी नहीं बात करोगे तो बात करेंगे तो चले जाएंगे, बैठले रह जाओगे। अब जितने कोऑपरेट कर रहे हैं उतने आप लोग चढ़े जा रहे हैं। ये धरना का जरूरत था, डीसी से बात किए थे आप लोग। मैं विश्वास करता हूँ, आपको भी विश्वास मेरे हाथ में नहीं है, वो स्टेट के हाथ में भी नहीं है। स्टेट वाले को पैसा नहीं है। गलत सूचना कहाँ से मिला इन लोगों को? गलत सूचना मत फैलाइए। गलत कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो फिर आपको डरमा से लाइए लेटर के नहीं मिला है। आपको गलत सूचना, हम हजारीबाग की बात नहीं मानते। आपने जाइएगा तो कौन जाएगा? हम कह रहे हैं कि सही गया है, आप प्रमाणित कीजिए गलत गया है, वहाँ से लिख के लाइए कि गलत हुआ है। तो सर इसको सॉल्व हम लोग एनएमजीएनएम नहीं ना करेंगे, भुक्तभोगी हम लोग नहीं ना होंगे। अरे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग, हाई रे पलामू का स्वास्थ्य विभाग, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोई शादी विवाह का माहौल नहीं है, ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल पीछे देख सकते हैं कि इतने सारे जो एनआरएचएम के कर्मी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ यही मांग है कि हमने जो दिन में काम किया है, दिन रात खट कर काम किया है, हमें सैलरी दे दीजिए सरकार, हमें सैलरी दे दीजिए साहब। लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लगातार करीब 1 महीने से पदाधिकारी के ऑफिस पर ऑफिस चक्कर मार रहे हैं। कभी सीएस कार्यालय का चक्कर मारते हैं तो कभी पलामू डीसी का, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज मजबूरन बस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन आज क्यों कर रहे हैं? 4 महीना से हम लोग को विगत सैलरी नहीं मिला है। बच्चे का स्कूल फीस, घर रेंट, राशन कहाँ से लाएं आप बताइए। और जब भी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं 2 दिन 4 दिन हो जाएगा। डीसी मैडम के पास गए तो वो बोली कि 2 दिन हमको समय दीजिए, हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आदमी ये कर सकता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम लेके जाइए अधिकारी के पास तो बोलते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है वेट करने का, बाद में आइए। अभी तो देखा गया कि पूरा भीड़ लगा हुआ था, लोग आए थे। अभी भीड़ लगा हुआ था, अभी उनका प्रॉब्लम हो रहा है, काम रुका हुआ है, काम लेने के लिए आए थे। कई बार हम लोग गए, मिलने से इनकार कर दिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है ना कि जब आप मिलने जाइए बोलेंगे नहीं है, लेकिन काम करते हुए अधिकारी आके धमकी देते हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, कमिश्नर से ऑर्डर आया है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं पूनम कुमारी बोल रही हूँ। 27 दिसंबर की रात को 7:30 बजे सुप्रिंटेंडेंट आके हमको ऐसे धमकी दे के जाते हैं। आप बताइए, ड्यूटी आवर में हमको धमकी दे रहे हैं सुप्रिंटेंडेंट, तो ये कहाँ की इंसाफ है। अभी देखा गया कि सभी का सैलरी 1 महीना के भेज दिया गया। टेक्निकल फॉल्ट पहले से बताए रहे थे, तुरंत कैसे टेक्निकल फॉल्ट सही होगा? सर हम यही कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कि सर 4 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा था। एक बैग 1 घंटा के अंदर आ गया, वो भी 1 महीना का आया। जो 1 महीना का आया वो हम कर्जा देंगे, बाकी अभी हम खाएंगे, बाल बच्चे के कैसे पोसेंगे, रेंट क्या देंगे, राशन कहाँ से, स्कूल फी कहाँ से भरेंगे। अभी हम लोग बैठ गए, सर लोग आए, हम लोग साथ काहे नहीं बैठे? जब हम लोग बोले बैठने के लिए तो क्यों नहीं बैठे? खाली आश्वासन दिए कि 2 दिन हम लोग काम रुका हुआ है, काम करो, 2 दिन के बाद हम तुम लोग को पैसा भेजवा देते हैं। सर यहाँ से हम लोग जनवरी से सुन रहे हैं क्या, हाँ सोमवार क्या आएगा, मंगल क्या आएगा, नहीं लास्ट में शनिवार को तक आ जाएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। अभी हम लोग बैठे हैं सर, ठीक है, उसके बाद हमको 1 महीना का आया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं आएगा तब तक। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आप लोग दिन रात पूरी तरह मेहनत से काम करते हैं, फिर भी आप लोगों को सैलरी नहीं दिया जाता है? सर इसको सरकार ने बताएगा सर, हम लोग तो अपना मेहनत के पैसा मांग रहे हैं सर। अधिकारी के पास जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? सर वो हम लोग से मिलना ही नहीं चाहते सर। पहला है कि सर हम लोग वहाँ पर जाते हैं सीएस सर के यहाँ, हम लोग से मिलने से भी नहीं, मतलब हम लोग से वो है बात नहीं करते हैं। क्या बोले हम आपको? ये बताइए कि आप लोग का जो 4 से 6 महीना सैलरी नहीं मिला, घर कैसे चला? सर हम कैसे बताएं सर कि आपके कैसे चल, सर कर्जा ले लेके चल रहा है मेरा। मैं सर अकेले रहती हूँ, मेरा 2 बेटा है, हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं स्कूल में हम खुद से सर, और कोई नहीं है मेरे सर आगे पीछे। हम कर्जा ले लेके सर सब मेरे जब भी हम लोग भी हिसाब से मांगते हैं तो सर इन लोग से भी पास तो पैसा नहीं है, इन लोग कहाँ से देगा हमको? है दूसरा कोई से सर मांग के तो दूसरा कोई भी तो नहीं दे रहा है ना हमको, क्यों देगा? जब उन लोग भी तो जान रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है, हो सकता है हम देंगे तो फिर हमको भी पैसा नहीं मिलेगा। जब हमको जरूरत पड़ेगा तो उन लोग भी तो मांगेगा, तो हम कहाँ से देंगे? मकान मालिक का किराया, बच्चों का फीस और राशन कैसे मैनेज कर? सर कर्जा ही लेके करते हैं हम।
क्या कहते हैं वो लोग, जाते हैं नहीं देते हैं? सर उन लोग निकालने के लिए रूम से बोलते हैं कि आप मेरा रेंट खाली कर दीजिए, बाकी जहाँ जाके मन है वहाँ जाके रहिए, यही बोलते हैं। काम करिए तब ना पैसा मांग रहे हैं आपसे। उन लोग तो बोल रहे थे 2 दिन का टाइम दिए थे कि सारा पैसा आ जाएगा, आप लोग देखिए बोलने का तो बोले थे, डीसी मैम भी बोले थे 1 दिन का, 1 दिन बीत गया, हम लोग उनका मान रखें। अभी सीएस सर आएंगे तो सीएस सर से भी हम लोग बात करेंगे। सुपरिटेंडेंट सर आ करके बोल रहे हैं कि काम ठीक है, इसलिए उनका काम बाधित हो रहा है। तो हम लोग भी तो काम किए हैं, हम लोग अपना हक का डिमांड कर रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा पेमेंट हम लोग को मिले, जितना हम लोग वर्क किए हैं उसका हम लोग को पेमेंट मिल जाए, बस हम लोग का यही डिमांड है। और दूसरा कोई डिमांड, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेंगे। सर हम लोग एक और बात कहना चाहते हैं, मेरा सैलरी सर 9,605 रुपए में है सर। हम लोग रेंट देते हैं, बच्चा के स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग कहाँ से पूरा पाएंगे बताइए? इतना कम सैलरी में हम लोग चाहते हैं कि हमको महीने महीने पेमेंट मिले, ताकि हम कुछ भी मदद मतलब अपने से कर सके। बाकी तो सर कैसे करिए रहे हैं अपना। तो देख सकते हैं कि जिनकी सैलरी 9,000 है, जिनकी सैलरी 20,000 25,000, किस तरह जीवन यापन करते हैं। अभी सीएस धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये टेक्निकल प्रॉब्लम पिछले 6 महीना से चल रहा है, इन लोगों को सैलरी नहीं मिला है, क्या एक अनाउंसमेंट है, आप लोग के पास अगर अपना मोबाइल हो जिसमें आपका सैलरी अकाउंट का जो डिटेल आता होगा, तो उसको है सो देखिए, पता चला है कि सबको सैलरी मिल चुका है। सुबह में एक आदमी बात करोगे तो बात करेंगे तो चले जाएंगे, बैठले रह जाओगे यहीं पर। सुबह में जब जितने कोऑपरेट कर रहे हैं उतने आप लोग चढ़े जा रहे हैं। धरना का जरूरत था, डीसी से बात किए थे आप लोग। सुबह में यहाँ मैं आने वाला था कि आपके साथ मैं भी धरना पर बैठूंगा, आपके साथ यह अन्याय हो रहा है। 1 महीना का वेतन मिला है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बाकी वेतन भी मिल जाएगा। हमारा आश्वासन नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये जो हमारे ट्रेजरी से जो आश्वासन मिला है, जो स्टेट से जो आश्वासन मिला है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो सही कह रहे हैं कि 1 महीना का वेतन अभी जा रहा है और जल्दी ही और भी वेतन चला जाएगा, तो इस पर मैं विश्वास करता हूँ, आपको भी विश्वास करना चाहिए। हमको पता नहीं है, पता वही बताएंगे कि कब तक आएंगे। वो लोग बोल रहे हैं 2-3 दिन में। ये मेरा वर्सन नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वो स्टेट के हाथ में भी नहीं है। स्टेट वाले को भी पैसा नहीं मिला है। आरबीआई जब वहां से पैसा छोड़ेगा तो आप लोग मिल जाएगा। और बोलिए सर, एक चपला होशंगाबाद का 9 महीने से है, उनका क्या कहानी? वही कहानी है जो इनका है, उनका अलग है, इसलिए अलग से देखेंगे। और बताइए, आप लोग से अनुरोध है, सभी जिले में सर आ जा रहा है, सिर्फ इसी जिले का आपको इस सूचना गलत मिली है, आप है तो इस सूचना को अपना करेक्ट कीजिए। मैंने सुबह बात किया, वो बोला किसी जिले में नहीं गया है, अब गया होगा तभी गया होगा। पे बैठे इन लोग बता रहे हैं। ये लोग काहे बता रहे हैं? गलत सूचना कहाँ से मिला इन लोगों को? गलत सूचना मत फैलाइए, गलत कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो फिर आपको डरमा से लाइए लेटर के नहीं मिला है। सुबह में मैंने स्टेट से जो इसके अकाउंटेंट हैं उनसे बात किया, बोला कि 9 बजे बात हुई, बोले कि 8 बजे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है। अगर किसी को डाउट है तो स्टेट से बात कर लीजिएगा। हम टेक्निकल आदमी नहीं हैं। हो गया होगा। हमारा काम यहाँ से ट्रेजरी को भेज देना है, ट्रेजरी का काम आरबीआई को भेजना है। आरबीआई से इसका पैसा नहीं आ रहा था, ट्रेजरी भी भेज चुका था। हो गया होगा, सॉल्व हो गया होगा, अपने थोड़े सॉल्व हो गया, उन लोग ऐसे लगे हुए थे इसलिए सॉल्व हो गया। एसीएस सर के घर में जो उसका हाउस होल्ड है, जो स्टाफ है, उसका भी वेतन नहीं मिला था। एसीएस सर, अजय सर, सबको नाम जानते होंगे, वो भी वेतन के लिए परेशान थे। वो एनआरएचएम के इनका जो ये एनआरएचएम के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई, वो भी बोले कि अगर उसको वेतन नहीं मिलेगा तो अपनी तरफ से मैं दूंगा। आपको गलत सूचना है, हम हजारीबाग की बात नहीं मानते हैं। सर आपकी सूचना क्यों सही माना जाएगा? ये सारी सूचनाएं गलत। हमारी सूचना गलत,
वही सूचना सही, और धरना पर बैठे रहिए, मिल जाएगा तभी उठिएगा, यही इसका उपाय है। आपकी सूचना सही है और मेरी सूचना गलत है, हमसे वो झूठ बोल रहा है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट का बात जानते हैं कि यहाँ नहीं मिला है, दूसरे यहाँ मिला कि नहीं मिला वो हमको पता नहीं है। तो यहाँ इस जिला में कैसे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? तो जाके तो हम लोग से कोई फॉल्ट हुआ है? हम लोग नहीं भेजे हैं बिल, हम लोग भेजे हैं तो गलत होगा तो पता कीजिए। अगर जो गलत तो आपने जाइएगा तो कौन जाएगा? हम कह रहे हैं कि सही गया है, आपको प्रमाणित कीजिए गलत गया है, वहां से लिख के लाइए कि गलत हुआ है, इसके चलते नहीं हुआ है। तो अगर गलत हुआ है तो 1 महीना कैसे मिल गया? 1 महीना क्यों मिला? 4 महीना हो गया तो 1 ही महीना का काहे मिला? हम तो बोला कि फिर और पैसा भी चला जाएगा, और पैसा भी हम आपकी परेशानी को समझते हुए हम आपके साथ हैं, आपके साथ धरना पर बैठने के तैयार है अगर कोई फॉल्ट होगा तो। लेकिन फॉल्ट जब यहाँ से है नहीं तो हम धरना पर क्यों बैठेंगे? 1 महीना का नवंबर दिसंबर में 12 डेट लगे आ जाएगा। अरे उसमें 1-2 दिन और टाइम दीजिएगा उसको। 2 दिन बाद नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे? हम भी बैठेंगे आपके साथ। 2 दिन नहीं बाद मिला तो आप बैठिएगा ना सर? आज वो बैठने के लिए तैयार थे। अगर सर आपकी बात हम लोग मान लेंगे तो 2 महीने। हमारी बात मत मानिए, हमको किसी पर विश्वास नहीं है, हमको एक स्टेट की बात पर विश्वास है, हमको डीसी की बात पर विश्वास है, हमको है सो ट्रेजरी अफसर की बात पर। तो आज भी बात कर लीजिए, अगर वो कहें कि चल जाओ तो अभी चल जाइए, हम साथ में जाएंगे। अगर ट्रेजरी की बात पर हम जा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हम डीसी की बात पर भी नहीं जा रहे हैं, हम स्टेट की बात पर जा रहे हैं। स्टेट अकाउंट अफसर लगा हुआ है। सर यही तो बैठने से हम लोग को 1 महीना तो मिल गया सर। आप लोग 2-4 दिन और बैठिए और भी बाकी जो है तो मिल जाएगा। ठीक है सर। अभी हम बात किए तो पता चला कि जनवरी तक का मेरे यहाँ क्लियर हो गया है। डैम मतलब कहाँ? हम आप ही का पास लगाए कॉल हजारीबाग में। हाँ, हजारीबाग में। हाँ सर, पूछ रहे हैं कि आपके जिले में जितने एनएचएम कर्मी हैं उनको सैलरी मिल गई है क्या? इससे क्योंकि पलामू जिले में सैलरी की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपसे कंफर्म करना चाह रहे थे। सैलरी तो निकल गया है। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा कुछ स्टेट से फंड नहीं मिला हो या ये सब चीज? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम तो आया था। हाँ, काफी टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन बातचीत करके बराबर उस पे लग के ये हुआ कि हाँ रिलीज हो गया। अच्छा, अभी किसी को सैलरी बाकी है या नहीं आपके जिले में? सैलरी तो नहीं बाकी है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। पलामू में स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा। पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार ही अब सवालों के घेरे में है। ये बयान है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का, जिसे सुनकर एनआरएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों में जबरदस्त आक्रोश है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से उनकी सैलरी बकाया है। बार बार विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देकर मामला टाल दिया गया। अब जब मजबूर होकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए तो आरोप है कि उनकी समस्या सुनने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों का सवाल साफ है, जब महीनों से सैलरी नहीं मिलेगी तो आखिर कर्मचारी घर कैसे चलाएंगे, परिवार कैसे पालेंगे? कर्मचारियों का कहना है कि अगर समय पर वेतन मिल जाता तो शायद उन्हें सड़क पर उतरने की नौबत ही नहीं आती। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अपनी मेहनत की कमाई मांगना गुनाह है? और अगर कर्मचारी अपनी जायज मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो क्या उन्हें धमकियां देना ही प्रशासन का समाधान है?